नमस्कार दोस्तों, पुनीत एजुकेशन क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने विभाज्यता के नियम पढ़ाया था। इसको आज हम कंप्लीट कर ले रहे हैं। विभाज्यता नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो हमने दो से विभाज्यता का नियम बताया था। दो से विभाज्यता का नियम, दो से विभाज्यता का नियम। कि दोस्तों, कोई भी संख्या दो से तभी कटेगी जब उसके इकाई के स्थान पर, जब उस संख्या के इकाई का स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। ये कहां पे हो दोस्तों? इकाई के स्थान पर हो। कोई संख्या दो से तभी पूरा पूरा तरीके से विभाजित हो जाएगी जब उस संख्या के इकाई अंक 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। यदि कोई संख्या दो से विभाजित होती है तो उस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो दोस्तों। अब आ जाते हैं तीन से विभाजिता के नियम। तीन से विभाजिता का नियम। दोस्तों, यदि संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो संख्या भी 3 से पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाती है दोस्तों। संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित होने पर, विभाजित होने पर दोस्तों, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो संख्या भी 3 से पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी दोस्तों। जैसे ये संख्या है दोस्तों, अब इसके अंकों का योग हम लोग निकालते हैं। 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3, 3 प्लस 3 और 4 7, 7 3 10, 10 4 14, 14 और 3 17। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है? 17। क्या 17 3 से पूरी पूरी तरह से विभाजित होता है दोस्तों? तो 17 3 से पूरी पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है दोस्तों। अगर ये विभाजित नहीं होगा इसका मतलब ये वाली संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी दोस्तों। ये संख्या, कोई भी दी गई संख्या 3 से तभी विभाजित होगी जब उन संख्याओं के उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। जैसे एक एग्जांपल हम और ले रहे हैं। तो दोस्तों, ये कोई संख्या ये है, अब हमें पता करना है ये संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी दोस्तों। तो हम इसके क्या करते हैं, इसके अंकों का योग निकाल लेते हैं। 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 5। अब दोस्तों, 2 3 5, 5 5 10, 10 9 19, 19 9 28, 28 5 33 दोस्तों। तो इस संख्या के अंकों का योग क्या आया दोस्तों? इस संख्या के अंकों का योग 33 आया। अब 33 3 से पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी दोस्तों। क्या है? 33। तो इसीलिए अगर ये संख्या 33 3 से विभाजित थी, इसीलिए ये भी संख्या 3 से विभाजित होगी दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों 4 से विभाजिता के लिए। कल हमने विभाजिता पर थोड़ा चर्चा की थी दोस्तों, डिटेल में नहीं हो पाया था कल, लेकिन आज हम डिटेल में विधिवत तरीके से समझा रहे हैं दोस्तों।
4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम। देखिए दोस्तों, हमने 2 से विभाजिता का नियम पढ़ा कि यदि संख्या के इकाई अंक, यदि संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक। 3 से विभाजिता का नियम हमने क्या बताया? संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होने पर वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अब 4 से विभाजिता का नियम आ जाइए दोस्तों। अब एक बात यहां गौर करिए दोस्तों, 4 को हम लोग 2 की पावर 2, 2 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों। 4 को हम लोग 2 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए, यहां हमने 2 को 2 की घात के रूप में लिखा, यहां हमने 2 को 2 की घात के रूप में लिखा। अगर ठीक है दोस्तों, तो ये इसी का हम नियम बताते हैं। अभी हम थोड़ा सा आगे और बताना चाह रहे थे, लेकिन यही अभी इसी पर आ रहा है। 4 से विभाजिता का नियम, हम इसको 4 को 2 की पावर 2, 2 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका नियम क्या है, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों कि हाँ ये हमें याद करने की जरूरत हो। देखिए, हम सभी को पता है कि 4 को हम 2 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब 2 की घात 2 का मतलब क्या? 2 गुणे 2। ये हम आगे जब वर्ग और घन पढ़ाएंगे दोस्तों, तो वहां पर हम समझाएंगे आपको। आप थोड़ा सा भी ये मत सोचिएगा कि हम कोई चीज ज्यादा डिटेल पहले ही, मतलब उसका बेसिक बिना बताए हम आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। आप धैर्य रखिए और विश्वास के साथ आगे बढ़िए दोस्तों। तो इसको अभी हम हटा दे रहे हैं। 4 से विभाजिता का नियम, यदि संख्या के, यदि दी गई संख्या के, यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक, यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो, यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, तो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो संख्या भी 4 से विभाजित होगी, संख्या भी 4 से विभाजित होती है दोस्तों। मतलब अगर हमें किसी भी संख्या को 4 से विभाजित होती है कि नहीं बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक, कोई संख्या अगर हमें दी गई है, उसके अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित होते हैं दोस्तों, तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। जैसे हम कोई भी संख्या ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं दोस्तों, ये है 200 संख्या। अब हमें इस संख्या को पूरा 4 से विभाजित करने, भाग देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हम क्या करेंगे, अगर हमसे पूछे कि 4 से विभाजित है कि नहीं, अगर हमसे पूछा जाए कि ये संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, केवल इसके अंतिम 2 अंक, और 2 ही अंक क्यों लिए? क्योंकि 4 को 2 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। जितनी यहां पर पावर होगी उतने यहां अंक लेंगे। अगर यहां 3 पावर होगी तो 3 अंक तक चक्कर लेंगे, अगर यहां 4 पावर होगी तो 4 अंक तक चक्कर लेंगे दोस्तों। अभी 3 पावर 4 पावर का कॉन्सेप्ट हम समझा देंगे दोस्तों, लेकिन अभी आप इस पर केवल इतना जानिए कि 4 को हम लोग 2 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। यहां 2 की घात 2 2 बार लिखा हुआ है, 2 पर 2 की घात है, इसीलिए हमने 2 अंक लिया है दोस्तों। तो कोई भी संख्या 4 से तभी विभाजित होगी जब उसका अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक का मतलब है दोस्तों इकाई दहाई, इकाई और दहाई अंक 4 से पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाए दोस्तों। तो देखिए, अंतिम 2 अंक 24 है और 4 छंग 24, 4 से पूरी पूरी तरह से विभाजित है दोस्तों, इसीलिए ये संख्या भी 4 से
ये पूरी संख्या दोस्तों, ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी दोस्तों। हम दोस्तों आते हैं 5 से विभाजिता का नियम। हम 4 वाला भी रोक रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आप देखेंगे कि 4, 2 और 4, 2, 4, 8, 16, 32, ऐसे ही हम 2 की जितनी भी पावर बढ़ाते जाएं, हम वो हमारे लिए उतना ही आसान है। दोस्तों 5 से विभाजिता का नियम। 5 से विभाजिता का नियम दोस्तों। दोस्तों कोई भी संख्या 5 से तभी विभाजित होगी, कोई भी संख्या 5 से तभी विभाजित होगी, है ना दोस्तों। कोई भी संख्या 5 से तभी विभाजित होगी जब उसका इकाई अंक, जब उस संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो। ठीक है दोस्तों, कोई भी संख्या 5 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो दोस्तों। जैसे हम कोई भी संख्या ले रहे हैं, बताना है कि ये संख्या 5 से विभाजित होगी कि नहीं होगी दोस्तों, तो हम इसके इकाई अंक देख लेंगे। हमने देखा कि इकाई अंक पर 0 है, और जैसे ही 0 आ गया दोस्तों, हम बोल देंगे ये पूरी संख्या 5 से विभाजित होती है दोस्तों। कि अगर 5 आ जाए दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमने संख्या लिया 7 6 2 9 4 6 7 5। अब हमने देखा दोस्तों कि इस संख्या का इकाई के स्थान पर 5 है, और अभी हमने बताया कि यदि संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो, तो संख्या 5 से विभाजित होगी दोस्तों। तो 5 इकाई के स्थान पर क्या है दोस्तों, इकाई के स्थान पर 5 है। अब जैसे ही 5 आ गया, इसका मतलब क्या, ये पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी दोस्तों। अब आ जाइए दोस्तों 6 से विभाजिता के नियम। छह से विभाजिता का नियम दोस्तों। छह से विभाजिता का नियम। देखिए दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कि 2 से, कोई संख्या 2 से तभी विभाजित होगी जब उसके इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। 3 से विभाजिता का नियम हमने क्या पढ़ा कि यदि संख्या के अंकों का योग, हम संख्या के सभी अंकों को जोड़ दें और अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी दोस्तों। अब यहां पर 6 से विभाजिता का नियम हम डायरेक्ट नहीं बोल इसको कर पाएंगे दोस्तों। प्रैक्टिस करते करते अगर हमें डायरेक्ट कर ले जाए तो अच्छी बात है, वरना हमें क्या करना होगा, हमें इस 6 के, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम मेरे हर शब्द पर ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आपको सुनने से ही इतना कुछ आ जाए। देखिए दोस्तों, 6 6 को हम लोग ऐसे दो भाग में बांटेंगे कि दोनों ही संख्या अभाज्य है। बात समझिएगा, 6 को ऐसे दो भाग में बांटेंगे कि दोनों ही संख्या अभाज्य है। यहां तो, क्योंकि दोस्तों 6 को ऐसे भी तो बांटा जा सकता है, गुणा करना, यहां पे ऐसे गुणा करना है, जोड़ नहीं करना है दोस्तों। गुणा करने पर 6 आना चाहिए, तो उसका ऐसा पार्टीशन करो कि गुणा करने पर 6 आ जाए। अब देखिए दोस्तों, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो भी 6 आ गया, 6 को 1 से गुणा करेंगे तो भी 6 आ गया। लेकिन हमें इस बात को विशेष ध्यान रखना है
कि अगर हमें कोई भी संख्या पर विभाज्यता चेक करनी है कि वो संख्या, मान लीजिए कि ठीक किसी पर्टिकुलर संख्या से हमसे पूछा कि कटेगी कि नहीं कटेगी, तो हमें, अगर हमें भाई अगर हमें 2 का पूछ रहा है तो ठीक है, 3 का पूछ रहा है ठीक है, 5 का पूछ रहा है ठीक है, 7 का पूछ रहा है ठीक है, 11 का पूछ रहा है ठीक है, 13 का पूछ रहा है ठीक है। अगर वो अभाज्य संख्या का पूछता है तो ठीक है, डायरेक्ट हम नियम बता देंगे और डायरेक्ट जो है आप अप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों अगर वो किसी भाज्य संख्या का पूछता है दोस्तों, मतलब दी गई संख्या, अगर कोई हमें संख्या मान लीजिए दी गई है और पूछता है कि ये संख्या 6 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, 8 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, 99 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, है ना, 100 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो ऐसे केस में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि जो भी भाज्य संख्या दी गई थी उसको उसको दो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना होगा दोस्तों। हमने क्या कहा, दो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना होगा दोस्तों। अगर 6 है हमारे पास तो ये नहीं कि हम 6 को 6 गुणे 1 कर दें, क्योंकि एक ना तो भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य संख्या है। हमने पिछली क्लास में आपको समझाया दोस्तों। 6 और 6, दोस्तों शायद गलत हो गया, एक ना तो भाज्य संख्या है दोस्तों ना तो अभाज्य संख्या है, 6 भाज्य संख्या है। अब 6 1, तो जब यहां एक भाज्य संख्या, हमें शर्त यही है कि इसका ऐसा दो पार्ट करना है कि दोनों पार्ट अभाज्य हो। जब ये भाज्य है तो ये वाला पार्ट हम नहीं ले सकते दोस्तों, हमें क्या करना होगा, ये पार्ट लेना होगा। मतलब कि अगर कोई संख्या 6 से विभाजित होती है दोस्तों, अगर कोई संख्या 6 से विभाजित होती है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि वह संख्या 2 से भी विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी। ऐसा समझिए दोस्तों, अगर कोई संख्या 6 से विभाजित होती है तो वह संख्या 2 से भी विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी दोस्तों। मतलब 6 से विभाजिता चेक करने के लिए हमें उस संख्या को 2 से विभाजित चेक करना होगा और 3 से भी विभाजित चेक करना होगा दोस्तों। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं दोस्तों, ये संख्या है दोस्तों, ये संख्या है, काम करते हैं दोस्तों, यहां 2 लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमें चेक करना है कि ये संख्या 6 से विभाजित होगी कि नहीं होगी दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने क्या कहा कि इस संख्या को, जो ये दी गई संख्या है, ये पूरी संख्या क्या 6 से विभाजित होगी? 6 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, अगर आपको दी गई संख्या बतानी है कि ये 6 से पूरी तरह से विभाजित होता है कि नहीं होता है दोस्तों, तो हमें 2 का विभाजिता का नियम और 3 का विभाजिता का नियम चेक करना होगा। अगर ये दोनों से, अगर 2 से भी और 3 से भी दी गई संख्या कटती है, विभाजित होती है, तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी दोस्तों। अब हम सबसे पहले 2 पर आ जाते हैं। 2 का नियम क्या है दोस्तों कि कोई भी संख्या 2 से तभी विभाजित होगी जब उसके इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो दोस्तों। यहां पर 2 मौजूद है, इसका मतलब ये संख्या 2 से कटेगी दोस्तों, ये पूरी संख्या 2 से कटेगी दोस्तों। अब हमें 3 से विभाजिता का नियम चेक करना है। 3 से विभाजिता का नियम क्या है कि हमें अंकों का योग निकालना होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहां पर आप लिखकर आपको हम समझा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा किसी भी एग्जाम में आपको लिखना नहीं है दोस्तों। संख्या है तो 2 4 6, 6 9 15, 15 6 21, 21 3 24, 24 2 26, 26 8 34 और 34 और 2 36, 36 में 0 जोड़ोगे 36 ही आएगा दोस्तों। इसके अंकों का योग क्या आया दोस्तों, 36। अब हम देख रहे हैं कि 36 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 3 36, 36 3 से विभाजित होता है दोस्तों, इसीलिए दी गई संख्या भी 6 से। भाई जब हमने चेक कर लिया कि ये वाली संख्या
2 से भी विभाजित होती है, 3 से भी विभाजित होती है, तो इसका मतलब वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी, मतलब ये संख्या 6 से विभाजित होगी दोस्तों। अब आ जाइए दोस्तों 7 से विभाजिता का नियम। 7 से विभाजिता का नियम। 7 से विभाजिता, ठीक है, विभाजिता का नियम। विभाजिता बोल दो दोस्तों, चाहे चाहे विभाजिता बोल दो, कोई, चाहे हम लोग विभाजिता बोलें चाहे विभाजिता बोलें, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए बस।